आदिनाथ भगवान भरत बाहुबली भगवान के पिता थे और बाहुबली भगवान भरत भगवान के पुत्र महर्षि। तो इन तीनों की प्रतिमा हमेशा साथ में रखी जाती है। महाराज जी, कुंथनाथ जी, अरहनाथ जी और शांतिनाथ जी, ये तीनों क्या बचपन में दोस्त थे? जो इन तीनों की प्रतिमा हमेशा साथ में रखी जाती है। उनमें तीनों में दोस्ती इसलिए नहीं थी क्योंकि उन दोनों के काल में बहुत अंतर है। शांतिनाथ के मोक्ष जाने के बाद फिर कुंथनाथ हुए, उनके मोक्ष जाने के बाद अरहनाथ हुए, इसलिए दोस्ती का तो सवाल ही नहीं। लेकिन भक्तों ने उनको दोस्त बना दिया। भक्तों ने क्या बना दिया? क्योंकि ये तीन की जोड़ी मिल गई। दो होते तो शायद इतने प्रसिद्ध नहीं होते। तीन की क्या है, बेदी पे बैठाने में सेटिंग बन जाती है। और तीनों एक गुण भारी थे, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, इसलिए उनके गुणों को लेकर के भक्तों ने उन्होंने बेदी पर एक कर दिया। वो एक नहीं थे, भक्तों की बदौलत वो एक हो गए। भरत बाहुबली आदि भी भक्तों के कारण से वो एक हो गए कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भगवान तीर्थंकर के बेटे एक साथ कोई तद्भव मोक्षगामी हुए हों और तद्भव मोक्षगामी के साथ में उनका संबंध चक्रवर्ती पद से रहा हो, दूसरा बाहुबली से रहा हो, तीसरा उनके जीवन में जो तपस्या है बाहुबली की। हालांकि भरत चक्रवर्ती को कोई बैठालता नहीं है, वो तो अब एक सीट खाली है तो किसको बैठा ले। सारी दुनिया आदिनाथ को, बाहुबली को चाहती है। आदिनाथ तो आदि ब्रह्मा थे ही, बाहुबली को इसलिए चाहती है कि उन्होंने तपस्या ऐसी की है कि आज तक दूसरा व्यक्ति ऐसी तपस्याधारी नहीं मिला कि बामी लग गई हो, सर्प चढ़ गए हों, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। तीसरा कारण है, आज तक किसी राजा ने जीत करके त्याग नहीं किया। हार करके तो त्यागते हैं, राज्य जीत करके छोड़ दिया हो, मात बाहुबली के अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। हारे हुए राजा तो खूब वैराग हो गए, लेकिन राज्य जीत करके और वैराग हुआ हो तो बाहुबली की चीज में। अब आदिनाथ बाहुबली बैठ रहे थे, अब बेदी को शोभा तो बढ़ानी है, तो अब किसको लाएं? तो उन्होंने कहा भरत को बैठा लो। तो ऐसी एक नियुक्ति बन गई। बाकी शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई नियोग नहीं है, ये भक्तों की श्रद्धा और बाई लुक देखने में कैसा लगेगा इस कारण बैठाना है। श्रीमान कुशल चंद जी के पास माइक भेज दें। महाराज जी, कुछ ललितपुर वालों में बात तो है, चाहे वो हमारे भरतेश जी हों छोटे से या शीलचंद जी दाऊ हों, प्रश्न पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे कि मुस्कुराहट आ ही जाएगी। मनोज जी, आपने अभी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो एक आनुवांशिक बीमारी होती है। ऐसे ललितपुर के लोगों में अभी से ये छोकरा जब भी नमोस्तु बोलता है, ललितपुर जैन समाज की भी नमोस्तु। तो इसका सिद्ध है कि भावी मंत्री तो अभी से रजिस्टर्ड है। अरे परिवार तक की बोले तो बात अलग है, पूरी सकल समाज ललितपुर की नमोस्तु, इसका अर्थ है कि भाभी। जरा तालियां बजा दीजिए। चलिए बैठिए।